गुरु को चैन की नींद सोता हुआ देख आधी रात को शिष्य अपने उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे। गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान से लग रहे हो। उसने गुरुदेव से पूछा कि आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते। आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं। गुरुदेव ने बोला, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो और यह चीज रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, आखिरी रात को सोने से पहले ही क्यों। आखिर 5 मिनट तक ही क्यों करना है। गुरुदेव ने बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो क्योंकि यह बात तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वह चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। धन दौलत शोहरत असीम शांति और खुशियां सब कुछ तुम्हें मिलेगी। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी गुरुदेव, आप जो बताएं मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूंगा। उन्होंने बोला, ठीक है, फिर तो मेरी बातों को ध्यान नहीं सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क की असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहीं ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल और शक्तिशाली तज तुम्हारा दिमाग काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, कॉन्शियसन ब्रांड एवं सबकॉन्शियस ब्रांड। वन कॉन्शियसन ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। जब हम जागते हुए भी देख सुन और समझ पा रहे हैं वह कंसंट्रेशन ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी और बात रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। सबक्रेशन ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं तब भी ही जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अचेतन मन को एक उदाहरण समझा जा सकता है। जब कोई भी व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप मित्र हो जाती है और वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपने चेतन मन कंसेशन माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अचेतन मन में संग्रहित स्टोर होने शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे अचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अचेतन मन एक ऑटोपायलट सिस्टम की तरह है जो अपने मन स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे लेना, दिल धर कना आदि कार्य अचेतन मन के द्वारा ही किए जाते। हमारी आदतें एवं रोजमर्रा के सभी कार्यों में अचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पनपता है। यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उसे हमारे अचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्णय भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन कंसेशन माइंड को विचारों का चौकीदार या गेट कीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा चेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनाजों में अपने अचेतन मन
प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर यह सोचता हूँ आज मैं यह काम कल करूँगा, तो छोटा सा विचार धीरे धीरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या तात्पर्य है? उसने सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है? आप वह हमें बताएं। गुरुदेव ने बोला, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है। वह गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसीलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालें। गुरुदेव ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5 पर इस्तेमाल करता है। यही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग, हैप्पी, बिलीफ सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीज जो स्वभाव चलती है, जैसे सांस लेना, देखना, पलकें, हृदय की धड़कन महसूस करना, यह भी सब कंसेशन मन कंट्रोल करता है। ब्रेन पावर का 95 पर इस्तेमाल आपके अवचेतन मस्तिष्क की लगभग 40 मिलियन वरिष्ठ यानी कि सब्सक्रिप्शन मन से लाखों ज्यादा से सब्सक्रिप्शन मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रांड की आनंद स्वभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, चीजें देखते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। और इन्हीं वजहों से सुख, दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति, सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसलिए खुद को सही दिमाग देना जरूरी है, क्योंकि तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते सोते ऐसे घटना के बारे में सपने देखते हो जिसे आप अब सोने से चंद मिनट पहले था, या बोल देखा या सुनना हो? अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? उसने बोला, हाँ गुरुजी। उन्होंने बोला, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जगे हुए अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने सब्सक्रिप्शन मन में उन विचारों को डालने के लिए हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वह सारी चीजें तुमको तुम्हारे दिमाग, तुम्हारा सपना, तुम्हारा मन साकार करने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में जिसके लिए हम सपने देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उसे रिलेटिव पॉजिटिव विचार में समय में अपना सब्सक्रिप्शन मन में डायरेक्ट डाल सकते हो। इसके लिए तो तरीके होते हैं। पहला तरीका है, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति से, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके तुम यह सोचो, आज पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह या आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ करता हूँ जिन्होंने आज तुम पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ करता हूँ जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं